ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा ये विषय चल रहा था विग्रह गति के बारे में। तो कल हमने जितना पढ़ा था उसके आगे हमने कल ये पढ़ा था, इसमें एक समय वाली ऋजु गति वाला जीव, उसी समय में इसमें से पढ़ रहा हूं, इसमें करणान योग परिचय में से एक समय वाली ऋजु गति वाला जीव उसी समय में आहार ग्रहण करता है, इसलिए विग्रह गति में भी वह आहारक रहता है। मरण होने पर एक समय में अन्य जगह पहुंचकर नूतन शरीर संबंधी परमाणुओं का वह ग्रहण करता है। जब जगह पे पहुंच जाता है तब उसका जो है आहार होता है। परंतु जो जीव एक मोड़ लेकर परभव जाता है वह पहले एक समय के लिए अनाहारक रहता है और दूसरे समय में आहारक होता है। अनाहारक अवस्था में नोकर्म आहार नहीं होने पर भी कर्म ग्रहण रूप कर्म आहार तो चालू ही रहता है। दो मोड़ वाली विग्रह गति वाला जीव दो समय अनाहारक रहकर तीसरे समय में आहारक होता है। तीन मोड़ वाली विग्रह गति में जीव तीन समय तक अनाहारक रहकर चौथे समय में आहारक होता है ना। मैक्सिमम तीन मोड़ होते हैं और चौथे समय में मैक्सिमम जीव पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पर। नो कर्म आहार करके यानी नो कर्म का ग्रहण करके जीव नया शरीर धारण करता है, शरीर निर्माण होता है, उसे जन्म कहते हैं। हॉस्पिटल में प्रसूति होने पर बच्चे का जन्म हुआ कहना तो लौकिक व्यवहार का कथन है ना। अभी देखो मतलब जीव तो वैसे जब वो आया वहां पर विग्रह गति में, तभी से उसने वो पर्याय धारण कर ली, और लेकिन उतने समय और लग जाता है उसमें, 9 महीना या तीन तीन समय या 4 समय जो भी है। देखो तो कोई जीव मर गया ऐसा हम कहते हैं, तब असल में क्या होता है? पुराने शरीर के सभी परमाणु छोड़कर जीव अन्यत्र परभव की ओर गमन करता है। जाते समय शरीर, स्त्री, पुत्र, जमीन जायदाद, मित्र, परिवार, ऐश्वर्य, अधिकार सब कुछ यहीं पर छोड़कर चला जाता है। कोई पूछेगा कि भाई हम कुछ तो साथ ले जाते होंगे? हाँ, क्यों नहीं। ऊपर की सभी बातें संबंधी मोह, राग, द्वेष करके उपार्जित किए हुए, बांधे हुए सभी कर्म साथ में ले जाता है। यह प्राप्त शरीर छोड़कर कारमान और तेजस शरीर के साथ जीव विग्रह गति में जाता है। विग्रह गति के पहले समय से ही नूतन आयु का उदय प्रारंभ होता है, और जितनी आयु बांधी हो उतने काल तक हर समय आयु कर्म के परमाणु उदय में आते रहते हैं, खिलते रहते हैं, है ना। जैसे उसी समय से अपन को लगता है कि अब मेरा जन्म शुरू हुआ, इस तारीख से अब मैं कितना बड़ा हुआ, पहला बर्थडे, दूसरा बर्थडे, ऐसे मनाते हैं और बहुत खुश होते रहते हैं। लेकिन उतने परमाणु निकल गए आयु कर्म के, उतने आयु के निश्चय निकल गए, हमें इसका ध्यान नहीं होता। अपन दादाजी जो है 70 साल की वो बना रहे हैं अपना साहब, क्या बोलते हैं, जन्म दिवस मना रहे हैं। अरे ये हम भूल जाते हैं कि 70 साल हमारे निकल गए, हमने क्या किया है, वो सब परमाणु खिर गए, और आयु कितने समय तक बची रहेगी ये भी हमें नहीं पता। तो उस सबसे हम बेपरवाह होकर के उसका आयु जाने का जश्न मनाते हैं कि हमारी इतनी आयु चली गई। जरा शांति से सोचें तो सही कि बच्चे के जन्म पर हर्ष और किसी की मृत्यु पर हम शोक क्यों करते हैं? मरने वाले के लिए हम शोक करते हैं, या हमारे संयोग की इष्टता नष्ट हुई इसलिए शोक करते हैं, या अन्य लोग क्या कहेंगे सोचकर प्रदर्शन के लिए शोक करते हैं ना। जब कोई चला जाता है तो बोलते हैं अपने अपने स्वार्थ को रोते हैं सब संसार के लोग, और वो जो स्वार्थ है वो इतना गहराई से छिपा होता है कि अपन को समझ में नहीं आता कि इसमें हमारा कोई स्वार्थ था। जैसे हमारा जो बच्चा चला जाए या किसी की जो पत्नी चली जाए, तो वो सब जो जो रोना बिलाप जो करना होता है वो किस लिए होता है? तो वास्तव में तो क्या होता है कि उन जीवों से किसी ना किसी प्रकार से मेरा स्वार्थ सधता है। स्वार्थ का अर्थ खाली ये भौतिक साधन ही नहीं है, बल्कि उससे मेरे मुझे राग हो गया, अटैचमेंट हो गया, उस अटैचमेंट से मैं बड़ा खुश रहता था।
ये भी एक जो है मेरा वो स्वार्थ है। वो चला जाता है, घर सूना-सूना सा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो मज़ा मतलब उस पर्याय का, उस अवस्था विशेष का चला जाने से मुझे जो शोक होता है, वो भी एक तरह से मेरा लोभ में आता है, मेरे स्वार्थ में ही आता है। जिसमें मुझे खुश रहता हूँ, वो मेरा स्वार्थ। और दूसरा ये भी रहता है, जैसे माँ का बेटा है, बेटा चला गया, तो कहते तो हैं कि निस्वार्थ प्रेम होता है माँ का और बेटे का। लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं ये ज़रूर धारणा रहती है कि ये मेरे बुढ़ापे में सहारा देगा। जब मैं अशक्त हो जाऊँगी तो ये मुझे सहारा देगा। ये अवश्य ही छुपा रहता है। कई संस्कार हमारे इतने गहरे होते हैं कि हमको खुद पता नहीं चलता। हम समझते हैं हमने तो ऐसे ही किया था, हमारे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन बहुत गहरे संस्कार होते हैं। तो मरने वाले के लिए हम शोक करते हैं, या हमारे संयोग की इष्टता नष्ट हुई इसलिए शोक करते हैं, या अन्य लोग क्या कहेंगे सोचकर प्रदर्शन के लिए शोक करते हैं? क्या इन कषायों की निरर्थकता ख्याल में नहीं आती? हाँ, कषाय भी सार्थक हैं, परंतु वे मात्र कर्म बंधन करने में ही सार्थक हैं। जो कषाय हैं मेरे किस काम आते हैं? कर्म बंधन के लिए। वर्तमान में शोकादि संक्लेश परिणाम करने पर जो कर्म बंधते हैं, उनके उदय में पुनः वैसे ही प्रसंग भविष्य में प्राप्त होते हैं, है ना? जो मैंने शोक के समय में जैसे कर्म बांधे, अर्थ ध्यान आदि पूर्वक जो कर्म बांधे, वो कर्म जिस जाति के बनेंगे कि जब वो आएंगे उदय में, तो फिर वैसे ही शोक मुझे जो है शोक का सामना करना पड़ेगा। जितना प्रलाप मैं करूँगा, जितना जो है शोक करूँगा, उतने ही तीव्र कर्म बंधेंगे, और जब वो फिर उदय में आएँगे, तो फिर ऐसे ही प्रसंग आएँगे कि मुझे उसी तरह से शोक करना पड़ेगा। इसलिए शोक के क्षणों में इस अगर कोई ऐसे भाव आते ही हैं, वो तीव्र कर्म का उदय है, तो भी जितनी समता धारण कर सकते हो करना। हल्का से हल्का होकर के वो बंधे, इस बात को एन्श्योर करना। बंधेगा तो सही, क्योंकि अगर शोक किया है तो बंधेगा। हर समय नवीन कर्म का बंध होता है, और स्थिति पूर्ण होने पर वे सब एक साथ एक समय में उदय को प्राप्त नहीं होते। कैसे? जैसे किसी ने 1000 कर्म परमाणु बांधे हैं और उसकी 100 साल की स्तुति होगी, तो 100 साल पूर्ण होने पर 1000 परमाणु एक साथ एक समय में नहीं खिलेंगे, है ना? जैसे आयु बांधी ना, तो आयु बांधी तो वो धीरे-धीरे उसके निषेक खिलते हैं। तो सच बात क्या है, इसे जानने के लिए बताते हैं कि बंद होने के बाद कर्म परमाणु सत्ता में पड़े रहते हैं। विवक्षित काल तक उदय में नहीं आते, उसे आबाधा काल कहते हैं, है ना? आबाधा काल की बात मैंने कही थी ना, कि जो कर्म जब बंधते हैं तो तुरंत उनकी मैच्योरिटी नहीं होती, और उसमें बीच में एक पीरियड आता है, उस पीरियड तक वो उसकी मैच्योरिटी नहीं होती। उस पीरियड को हम आबाधा काल कहते हैं। जैसे मैंने बैंक का उदाहरण दिया था कि हमने एक 10 साल के लिए एफडी की, तो एफडी मैच्योर होगी 10 साल बाद, तो इसका मतलब उसका आवादा काल 10 साल का रहा, 10 साल तक उसका मैच्योरिटी नहीं आई। ऐसे कर्मों में होता, जो कर्म मैंने आज बांधे, वो तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि प्रकृति में एक हमको एक वो फैसिलिटी भी है कि जिससे पहले कि वो मैच्योर हो जाएँ, मैं चाहूँ तो उनमें कमी-बेशी कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, उनकी टाइप बदल सकता हूँ, उनमें फल देने की शक्ति कम कर सकता हूँ। जैसे कोई मैच्योरिटी पीरियड से पहले आपको एफडी में से कुछ पैसा निकालना, तो निकाल लेते हैं। तो इसलिए वो जो आवादा काल जो है, अपन बोलते हैं तुरंत फल मिलना चाहिए जीव को। कई बार अपन को गुस्सा आता है ना किसी को देख करके, कि इसने ऐसी-ऐसी हरकत की, इसको तो तुरंत फल मिलना चाहिए, तुरंत पर्चा मिलना चाहिए। तो वो नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रकृति में ये व्यवस्थाएँ हैं कि जब मिलेगा उसको, उसको टाइम दिया जाता है। अपन किसी को कहते हैं भैया परसों तक आकर के माफ़ी माँग लो तो ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ माफ़ीनामा भी होता है। हमने अगर जो भी कृत्य किए हैं, इस बीच में अगर हम ज्ञानी हो जाएँ, तो उस आवादा काल के दौरान ही, यानी कर्मों के फल देने से पहले, मैं उनमें क्या-क्या परिवर्तन कर सकता हूँ, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसमें क्या बोल रहे हैं? आवादा काल पूर्ण होते ही उस विवक्षित कर्म का उदय काल प्रारंभ होता है। कुछ परमाणु पहले समय में उदय होकर खिर जाते हैं। एक समय में खिरने वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं, है ना? बहुत सारे परमाणु एक समय में होंगे ना, जैसे मैंने 4-5 एफडी कराई हैं, और सबकी एक ही डेट रखी है मैच्योरिटी की, तो वो उसी काल में आकर के मैच्योर हो जाएँगे। तो इसलिए बोला एक समय में, उसे क्या कहेंगे? निषेक। एक समय में खिरने वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। दूसरे समय में और एक निषेक खिरता है, निकल जाता है, यानी उदय में आता है।
परंतु दूसरे निषेक के परमाणुओं की संख्या पहले निषेक के परमाणुओं से कम होती है। तीसरे समय में उदय में आने वाले निषेक में उससे भी कम परमाणु होते हैं। इसी तरह उत्तरोत्तर निषेकों में परमाणुओं की संख्या कम होती जाती है। इसे निषेक रचना कहते हैं। ये अपन कभी विस्तार से पढ़ेंगे। कर्म की जितनी स्थिति बंधी हो, उस स्थिति के अंत समय तक हर समय एक एक निषेक उदय में आता रहता है ना। जैसे हमारी आयु कर्म है, अपन उसी की बात करेंगे। उन्होंने बोला आयु को अगर छोड़ दो, आयु बिना अन्य 7 कर्मों की स्थिति के बारे में सोच सुनते हैं। पहले आयु को बाद में रखा है। तो जो स्थिति है ना, हम कहते हैं कर्मों की स्थिति है, हमने कितनी कर्म स्थिति वाले कर्म बांधे। तो स्थिति का अर्थ क्या है? स्थिति का अर्थ यह है कि एक तो आबाधा काल, मतलब जितने समय तक वो अभी नहीं आ रहे हैं, मैच्योर नहीं हो रहे हैं वो, प्लस मैच्योर होने के बाद जितने समय तक वो फल देंगे, उसको बोलते हैं उदय काल। तो आबाधा काल प्लस उदय काल मिला के स्थिति बनती है कर्म की। ठीक है ना। जैसे मैंने 70 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु बांधी, या 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो है हमारा वो कर्म बंद हुआ, मोहिनी कर्म। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का उदय तुरंत नहीं आएगा, उसमें बीच में एक आबाधा काल आएगा, अभी मत पढ़ेंगे अपन कितना आता है वो। उसके बाद में जब वो उदय, आबाधा काल तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, उसकी स्थिति के कंपैरिजन में। लेकिन जब वो उदय में आएगा तो लगभग 70 कोड़ा कोड़ी, थोड़ा सा कम आबादा काल में निकाल देंगे तो बाकी 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक निरंतर फल देगा। आप कोई से भाव में चले जाइए, आपको उस भाव में भी फल मिलेगा। हमको यही फल निरंतर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अनंत भावों से वो जो मोहिनी कर्म में बांधता आया हूं, हर बार बांधता आया हूं, हर समय बांधता आया हूं, इसी के कारण से अभी तक मुझे सम्यक दर्शन हुआ नहीं, अनंत काल तक। और हुआ भी वो तो थोड़ा काल के लिए होकर के चला गया हो, तो इसलिए वो मेरी स्थिति बनी हुई है। तो ये बोल रहे हैं स्थिति इज इक्वल टू आबाधा काल प्लस उदय काल। आयु कर्म के बिना शेष 7 कर्मों की स्थिति में से आबाधा काल छोड़कर जो काल रहता है उसे उदय काल कहते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए स्पष्ट बता रहा हूं कि हमें अपने कर्मों के बारे में ये रहस्य समझ में आए कि कौन से कर्म बांधने के बाद कितने समय बाद उदय में आते हैं और बीच में क्या क्या होता है। तो आयु कर्म की बात बाद में करेंगे वो, क्योंकि वो उसका तो पर्टिकुलर टाइम होता है, उसका आवादा काल अलग होता है। आयु कर्म के बिना शेष 7 कर्मों की स्थिति में से आबाधा काल छोड़कर जो काल रहता है उसे उदय काल कहते हैं। इसका मैं फोटो आपको भेजूंगा। तो जो आबादा काल निकाल दिया, मतलब उतना टाइम निकाल दिया जब वो उदय में आने वाले हैं, उसके बाद का जो समय है जब तक वो फल देते रहते हैं उसको उदय काल कहते हैं। उदय काल के प्रत्येक समय में उस विवक्षित एक समय में बंधे हुए कर्म का उदय निरंतर होता है। जैसे हमने बताया कि एक समय मैंने मुनि कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर्म को बांध लिया। अब जब वो उदय में आएगा, उदय काल में के प्रत्येक समय में उस विवक्षित एक समय में बंधे हुए कर्म का उदय निरंतर होता है। अब जब वो उदय में आएगा, बांधा कितने समय में? एक समय में बांध दिया मैंने इतना। अब जो उदय में आएगा वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति, मतलब पीरियड तक मुझे फल देगी। तो उसमें से पहला जो फर्स्ट जो उदय में आएगा तो एक निषेक हुआ। निषेक माने वो परमाणु का एक पुंज, वो उदय में आएगा। फिर ऐसे दूसरे समय में फिर ऐसे ही आएगा। तो ये लिखा है उदय काल के प्रत्येक समय में उस पर्टिकुलर समय में बंधे हुए कर्म का उदय निरंतर होता है। देखो कैसी अजीब बात है। जीव एक समय में जो मोह राग द्वेष परिणाम करता है उसके निमित्त से कर्म बंधते हैं, अनंत पुद्गल परमाणु बंधते हैं और उनका उदय निरंतर सैकड़ों हजारों लाखों सागरों वर्ष तक होता रहता है ना? यह तो एक समय में बंधे हुए कर्म की बात है। इसी प्रकार हर समय हम कर्म का बंध करते हैं। देखो सोच सोच के रोंगटे खड़े हो जाएंगे हमको। और उनका प्रत्येक का उदय भी अनेक सालों तक चलता रहता है। एक मेजोरिटी खत्म हुई नहीं, उसको दूसरी हमने बांध के रखी पहले से ही, कंटिन्यूअस। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का वो उदय समाप्त हुआ नहीं तब तक दूसरा 70 कोड़ा कोड़ी सागर का शुरू हो गया, क्योंकि हर समय तो बांध रहे हैं। भिन्न भिन्न समयों में बंधे हुए जिन कर्मों का उदय काल यानी मैच्योरिटी चल रहा हो, उन सभी कर्मों के उदय का एकत्रित फल हमें प्राप्त होता है। यहाँ हमने आयु कर्म को छोड़कर बात की थी, क्योंकि आयु कर्म की जितनी स्थिति होती है उतना ही उसका उदय काल होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में।
क्या लिखा है कि भिन्न भिन्न समयों में बंधे हुए जिन कर्मों का उदय काल चल रहा हो, उन सभी कर्मों के उदय का एकत्रित फल हमें प्राप्त होता है। जैसे मैंने एक एफडी बांधी और वो 2 साल 3 दिन बाद मैच्योर होनी है। अब मैंने एक दूसरी मैच्योरिटी दूसरा जो कोई बांधी अपने एफडी बांधी, वो दूसरे बैंक में बांधी मान लो, समझने के लिए, और उसका भी वही पीरियड रखा 2 साल 3 दिन। तीसरे बैंक में बांधी, उसमें भी यही पीरियड रखा, तो सब एक साथ होंगी ना मैच्योर्ड। ऐसे ही जब मैं विभिन्न विभिन्न कर्म बांधता हूँ और अगर उनका जो है वो मैच्योरिटी काल उतना ही हो, तो वो एक समय हमें हर समय तो किसी ना किसी का उदय चल रहा है ना, तो विभिन्न समय में बांधे हैं और उदय में आ रहे हैं, तो बहुत सारे कर्म कोइंसाइड कर जाते हैं कि ये कर्म भी उदय में आया, ये भी आया, ये भी आया। तो अपन देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब मुसीबत आती है तो अपन कहते हैं अरे साहब जब मुसीबत आती है तो सब तरफ से आती है। क्यों? क्योंकि उसको उस तरह की उस जाति के तरह तरह के जो मुसीबतों वाले जो कर्म हैं वो ठीक उस समय उदय में आ रहे हैं कि धन भी चला गया, बेइज्जती भी हुई, और कोई सहारा देने वाले थे वो सब लोप हो गए। ऐसी बहुत सारी चीजें एक साथ घटित होती है। हम बोलते हैं जब मुसीबत आती है तो एक साथ आती है, ऐसे आती है। तो बोल रहे हैं भिन्न भिन्न समयों में बंधे हुए जिन कर्मों का उदय काल चल रहा हो, उन सभी कर्मों के उदय का एकत्रित फल हमें प्राप्त होता है। यहाँ हमने आयु कर्म को छोड़कर बात की थी। अब देखो आयु कर्म के लिए कैसा होगा। आयु कर्म तो हमने जितनी बांधी, वो जो अगली वाली आयु कर्म कब उदय में आएगा। जैसे हमने आबादा काल की बात करी ना, तो अभी मैंने मान लो आयु कर्म बांधा, 60 साल की उम्र में मैंने अगले भव की आयु बांधी। अब वो उदय में कब आएगी? जब तक मेरा ये भव बाकी है तब तक वो उदय में नहीं आएगी। मान लो 60 साल की वक्त से मैं बांधी, लेकिन 90 साल तक मैं जिया और 90 साल के बाद मैं चल दिया। तो अब वो जो 90 साल के बाद में नई जो आयु आई, उसके बीच में गैप कितना पड़ा? 60 साल में बांधी और 90 साल तक मैं इसमें रहा, मतलब 30 साल का जो पीरियड है वो आवादा काल है आयु कर्म के उदय होने में, है ना। इतने 30 साल तक तो मेरे मेरे लिए यही रहूंगा, बांध तो लिए, उसके बाद मेरा जन्म वहां होगा। और बाकी कर्मों का तो आप समझ गए, उसी तरह से बांधने के बाद वो पड़े रहते हैं और फिर वो उदय में आते हैं। तो आयु कर्म का आबादा काल ये रहा। वर्तमान आयु जो मेरी चल रही है वो जितने समय तक चलेगी, बंद होने के बाद में वो मेरा आयु कर्म का आबादा काल है। देखो ने लिखा भी है इसमें, जैसे किसी व्यक्ति ने 60वें साल में प्रभव की 10,000 वर्ष की नरकायु बांधी, उसकी वर्तमान आयु 90 साल की है। वर्तमान आयु को भुज्यमान आयु और आगामी बंधी हुई आयु को बध्यमान आयु कहते हैं। इस व्यक्ति के 60वें साल से 90 साल तक भुज्यमान आयु का उदय चलता रहेगा। बांध तो 60 में ली, लेकिन 90 तक की अभी आयु है ना। इस आयु का अंतिम निषेध खिरते ही मरण होगा और अगले समय में विग्रह गति में ही नवीन आयु का उदय प्रारंभ होगा। इस जीव ने 10,000 वर्ष की नरकायु बांधी है, इसलिए निरंतर 10,000 वर्ष तक इसके आयु के निषेध खिरते रहेंगे। वो आपका जो विग्रह गति का समय है तब से ही शुरू हो जाएगा उसके निषेध खिरना, आयु कर्म जो बांधी थी उसकी, ठीक है। और इसलिए निरंतर 10,000 वर्ष तक इसके आयु के निषेध खिरते रहेंगे। यहाँ कोई प्रश्न करेगा कि क्या बध्यमान आयु में आबादा काल नहीं होता? होता है। नूतन आयु बंधने के समय से वर्तमान आयु का शेष बचा हुआ काल नूतन आयु का आबादा काल है, जैसे मैंने आपको समझाया अभी। तो इस तरह से ये हुआ। विग्रह गति के पहले समय से उसका नरकायु का उदय प्रारंभ होगा। मरण के पूर्व जिसे हम मनुष्य कहते थे, वही जीव अब नारकी के नाम से पहचाना जाएगा। नरकायु का उदय निरंतर 10,000 वर्ष तक चलता रहेगा। जीव भविष्य के एक ही भव की आयु बांधता है, ये भी पढ़ने पढ़ा था ना। जब आयु कर्म की बात करेंगे तो वो आयु अगले एक ही जन्म की बांधेगा, जबकि दूसरे कर्मों के साथ ऐसा नहीं है। वो उसके इतने पहाड़ जैसे कर्म है, वो कितने भाव तक चलेंगे, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना, तो कई कई भाव निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ आयु की बात क्या है, आयु जो मैं बांधता हूँ तो मेरा लिमिटेशन क्या है कि मैं अगले भव की आयु ही बांध सकता हूँ, भवांतर की बहुत सारे भवों की नहीं बांध सकता। जीव भविष्य के एक ही भव की आयु बांधता है, आगामी भव में उसके बाद आने वाली भव की आयु बांधता है। 7 कर्मों का बंध निरंतर होता है, परंतु आयु कर्म का बंध कभी कभी होता है। इस बात की हमने चर्चा की थी। वर्तमान
यानी भुज्यमान आयु के, अपने को ये पढ़ लिया अपन ने। तो इसमें एक चीज और इन्होंने दी है, अभी पुण्य करेंगे और स्वर्ग में जन्म लेकर वहां से तीर्थंकरों के समोशरण में जाएंगे, इस प्रकार कहने वालों के बारे में अचरज लगता है। जो लोग वर्तमान के फालतू संयोगों का लक्ष्य ममत्व छोड़कर शास्त्राभ्यास करके पुरुषार्थ नहीं करते, क्या वे स्वर्ग के ऐश्वर्य का ममत्व छोड़कर इनके पीछे लगने वाले हैं? कुछ लोग विदेह क्षेत्र में जन्म लेने के सपने देखते हैं, जिसे आगामी एक भव की वांछा, एक भव की भी वांछा है, उसके अभिप्राय में अनंत भव करने की इच्छा छुपी हुई है। उसे कहते हैं ना कि भाई साहब यहाँ से मर के जाएंगे, अपने देव बन जाएंगे और वहां रहेंगे थोड़े दिन, ऐश करेंगे, फिर मनुष्य बन जाएंगे और तपस्या करके चले जाएंगे। मतलब बिल्कुल जैसे उनके सब हाथ में है, एकदम कंट्रोल में, कि कितने दिन तक वहां रहना है, कौन से स्वर्ग में ऐश करना है, उसके बाद आना है। और वो तपस्या भी उनको ऐसा लगती है कि हम करेंगे ही करेंगे, है ना। वर्तमान में क्या हमारे भाव चल रहे हैं, क्या दशा चल रही है, हमें उन पदों से, उन भोगों से अभी भी कितनी तृष्णा है, ये हम नहीं जानते, उसका ध्यान नहीं रखते। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि स्वर्ग में ऐश्वर्य होगा, उसमें उनको मजे होंगे और उनकी वांछा लगी हुई है। कोई जो विदेश क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विदेश क्षेत्र में जन्म ले लेंगे। अरे जन्म लेने की बात ही छोड़ो, सोचो, छोड़ दो, वो तो होते रहेंगे। जन्म ना हो इसके लिए व्यवस्थाएं करनी है। पंचम काल का भरत क्षेत्र का जीव सम्यक के साथ मरकर विदेश क्षेत्र में जन्मेगा नहीं। क्या बोल रहे हैं, अगर मान लो मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर भी लिया, तब भी वो मेरा सम्यक्त जो है वो विदेश क्षेत्र में तक नहीं जाएगा, कि हमें सम्यक लेके विदेश क्षेत्र में नहीं जाने वाला पंचम काल वाला जीव। सम्यक्त होने के बाद आयु बंद किया हो तो स्वर्ग में देव होगा। देखो इसकी ये कर्म की जो सिद्धांत क्या है, विदेश क्षेत्र में नहीं होगा। सम्यक्त होने के बाद आयु बंद किया हो तो स्वर्ग में देव होगा। सम्यक्त के पहले आयु बंद किया हो तो भोग भूमि का मनुष्य या त्रियंच या पहले नरक का नारकी होगा। ये कुछ नियम है। हो सकता है कि मिथ्यात्व के साथ मरकर पहले मनुष्यायु बांधी हो तो विदेश क्षेत्र में जन्म लेगा, परंतु वह भी दुर्लभ है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह जीव इस भाव में तो मिथ्यात्वी ही रहना चाहता है ना। अगर ये रूल अपन पढ़ेंगे तो सम्यक्त की जो है वो कहाँ आई, हमारी महिमा नहीं आई, कि जिस तरह से सम्यक्त हो सकता है उसमें फिर वो चीजें नहीं आएंगी जो अपन सोच रहे हैं। यह जीव अनादि काल से आज तक अनंत बार तीर्थंकरों के समोशरण में जाकर लौटा है, अनंत बार बाह्य मुनि पद धारण करके सम्यक्त के अभाव में अभी तक भव भ्रमण ही करता आया है। देखो हमने मुनि पद ऐसा नहीं कि हम अब पहली बार करेंगे, अब जैसा अब मेरा तो बहुत अच्छा मन हो गया है और अब बस मुनि बनने की देर है और मैं सीधा चला जाऊंगा मोक्ष। बोलते हैं ऐसे तो तुम मुनि अनंत बार बने। बोलते हैं इतने जितनी बार मुनि बने उतने पीछी कमंडल अगर इकट्ठे करें तो बोले सुमेरु पर्वत जितना ढेर लग जाए। इतनी बार मैं मुनि बना, लेकिन कैसा मुनि बना, भावलिंगी संत नहीं बना। इसलिए जो है वो 9वें ग्रेवियक तक जाकर के लौट आया। बहुत उत्कृष्ट मैंने जो 28 मूल गुणों का पालन भी किया, लेकिन भेद विज्ञान के बिना, सम्यक के बिना बने हुआ ऐसा मुनि में अनंत बार बना और मेरा कल्याण नहीं हुआ। इसलिए लिखा उन्होंने, यह जीव अनादिकाल से आज तक अनंत बार तीर्थंकरों के समोशरण में जाकर लौटा है, अनंत बार बाह्य मुनिपद धारण करके सम्यक के अभाव में अभी तक भवभ्रमण ही करता आया है। सम्यक प्राप्ति के सभी साधन, संगी पंचेंद्रीपना, ज्ञान का उघाड़, कषायों की मंदता, जिनेन्द्र कथित सत्य उपदेश, इस उपदेश का मर्म बताने वाले ज्ञानी जीवों का सत्समागम आदि सब कुछ मिलने पर भी जो भविष्य के वादे करता है उसका कल कभी आता नहीं। कायम के लिए, हमेशा के लिए यह कार्य जीव अगले भव में करने के लिए छोड़ देता है। साहब अभी तो बुढ़ापे में देखेंगे, जब जवान होता है तब क्या बोलता है, जब देखेंगे बुढ़ापे में देखेंगे साहब अभी तो खेलने खाने के दिन है हमारे, और जब बुढ़ापा आता है तो फिर हमसे शरीर से कुछ होता नहीं, बोलते साहब अगले भाव में देखेंगे, अब इसमें तो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए वो कह रहे हैं हमेशा ये कार्य जीव अगले भव में करने के लिए छोड़ देता है। अस्तु सागर में नहीं परंतु सागर के विषय पर से
हम कहीं के कहीं बहते चले गए हैं, परंतु इस भवसागर में ना बहकर, ना डूबकर उसका किनारा इसी भव में पा लेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प हम इसी भव में कर सकते हैं और करेंगे। ठीक है। देखिए, अब इसके बाद में उन्होंने बहुत ये विस्तार से दिया है, नौ कर्म, बंध, स्थिति, उदय वगैरह। तो ये जब हम अगर इसको पढ़ेंगे पुस्तक को ना कभी विस्तार से, तब उस समय ले लेंगे इसको। कर्णान योग परिचय जो है, इसमें विस्तार से कर्णान योग की चर्चा है। जिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट आएगा तो अपन अगला जो टॉपिक है वो इसमें से ले लेंगे। अभी अपन वापस अपनी उसी पुस्तक पे चलते हैं। पेज नंबर 265। 265 में अपन ने अनुपूर्वी नाम कर्म पढ़ा था, जिसमें जो नरक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी ये सब पढ़ लिए थे। और उसके बाद विग्रह गति अपन ने डिटेल में लिया था। अब अपन पढ़ेंगे संगनन। संगनन नाम कर्म 6 संगनन होते हैं। कौन कौन से हैं? जिस कर्म के उदय से हड्डियों का बंधन विशेष होता है उसे संगनन नाम कर्म कहते हैं। देवों, एकेंद्रीय जीवों और विग्रह गति में यह संगनन नहीं होता है ना? कि देवों का हड्डी वाला वैसा शरीर नहीं होता ना, तो देवों के ये संगनन नहीं होते, एकेंद्रीय जीवों के नहीं होते, और विग्रह गति में जब जीव जाते हैं तो वहां भी ये संगनन नहीं पाए जाते, क्योंकि इनके शरीरों में हड्डियां नहीं होती हैं। यह 6 प्रकार का होता है। पहला, वज्र वृषभ नाराज, बोलते हैं ना उनके साथ वज्र वृषभ नाराज संगनन थे। तो वज्र वृषभ नाराज क्या है? शरीर में वज्र के समान हड्डियों के ऊपर वज्र का ही वेष्टन होना और हड्डियां वज्रमय नाराज यानी कील से जुड़ी होना वज्र वृषभ नाराज संगनन है। तीर्थंकर आदि तद्भव मोक्षगामी जीवों के यही संगनन होता है। मतलब हड्डियां जो हैं वज्र के समान, वेष्टन माने बंध, जो नस नाड़ियां होती है ना जिनसे बंधे होते हैं, वो भी वज्रमयी होती हैं। और जो पिवट्स होते हैं ना, कील होती हैं, जैसे घुटने के बीच में एक आपका पिवट है जिससे इर्द गिर्द घुटना घूमता है या कोहनियां घूमती हैं, वो जो कीलें होती हैं वहां पर, वो कील किसकी है? वो भी वज्र की है। तीर्थंकरों के या जो भी केवली उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, तो उन सबको ये ऐसा शरीर मिलता है, तो उसको पहले से ही उनको वो सुविधा मिलती है जिस पूर्वक वो उतना उत्कृष्ट तप कर पाते हैं। तो ऐसा तप करने के लिए वैसे हमने सातिशय पुण्य जिन जीवों ने किया है, तो उनको शरीर के नाम के जो जो वो है नाम कर्म जो है वो मिलते रहते हैं, सुविधा के लिए फैसिलिटी मिलती रहती है, और साथ में उनके भाव चलते रहते हैं, तो सब कोइंसाइड हो जाता है। तो ये वज्र विषभ नाराज संगनन जो है उत्कृष्ट पुरुषों को मिलता है, शलाका पुरुषों में, और जो मोक्षगामी है उनको मिलता है। दूसरा है वज्र नाराज। अभी देखो इसमें से वज्र वृषभ नाराज है ना, तो उसमें से वृषभ निकाल दिया। तो वज्र नाराज में क्या है? शरीर की वज्रमय हड्डियां वज्रमय नाराज से जुड़ी होना वज्र नाराज संगनन है, परंतु नसों का जाल वज्र के समान नहीं होता है। एक चीज माइनस हो गई इसमें, जो उसकी जो नसें हैं वो वज्रमयी नहीं होती। तीसरा संगनन है नाराज संगनन। शरीर की हड्डियां परस्पर नाराज यानी कील से जुड़ी होती हैं, मगर यह कील वज्रमय नहीं होती है ना? तो इसमें खाली जो हड्डियां हो गई वज्र की, और ना तो कील हुई वज्र में, और ना ये दूसरी चीज हुई, ये कील वज्र में नहीं होती। फिर अर्ध नाराज। अर्ध नाराज में क्या है? शरीर की हड्डियां परस्पर नाराज यानी कील से आधी ही जुड़ी रहती हैं, इसलिए अर्ध नाराज हो गया। फिर है कीलक। शरीर की हड्डियां परस्पर बिना कील आदि के जुड़ी रहती हैं, ऐसे जीव भी हैं। फिर छठवां है असंप्राप्ता स्फटिका। शरीर की हड्डियां मात्र नसों से जुड़ी रहती हैं। वर्तमान में अधिकांश मनुष्यों के यही संगनन है। शरीर की हड्डियां मात्र नसों से जुड़ी हुई हैं, ना तो हड्डियां वज्र में है, ना कील वज्र में है, और ना नसें ही वज्र में है। तो ये इस तरह का असंप्राप्ता स्फटिका संगनन होता है। ध्यान की वृत्ति विशेष के कारण उपरोक्त संगननों में से प्रथम 3 संगनन उत्तम कहे गए हैं। सर्वोत्तम संगनन वज्र वृषभ नाराज संगनन है। इस संगनन वाले व्यक्ति को ही शुक्ल ध्यान हो सकता है, और फलस्वरूप
वह मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन कोई ये सोचे कि भाई जिनको ये संगनन होगा उनको संगनन की वजह से मोक्ष होता है, ऐसा नहीं। संगनन होता है इसलिए मोक्ष जाएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि मोक्ष जाना है इसलिए संगनन मिलता है, ऐसा। यह संगनन पाने के कारण ऐसा मोक्ष नहीं होता। कर्म भूमि की समस्त स्त्रियां तथा पंचम काल में जन्म लेने वाले पुरुषों के यह संगनन नहीं होता। कौन सा वाला? ये वज्र वृषभ नाराज। अतः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मतलब ये एक निमित्त निमित्त निमित्तिक होता है ना, तो ये भी एक निमित्त है। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, ये तो अपन जानते हैं, क्योंकि भावों की उत्कृष्टता वैसी नहीं होती, उसके साथ साथ शरीर भी वैसा नहीं होता, तो उस जाति की तपस्या नहीं कर सकते। और देखो, जो सातवें नरक में जाने वाले जो जीव हैं वो भी मामूली जीव नहीं है। मतलब मामूली मतलब इतना निकृष्ट और क्रूर व्यवहार करने वाले जो जीव हैं उनको भी विशेष शरीर की प्राप्ति होती है। वो नेगेटिव कार्य करने के लिए भी उनको ये संगनन मिलते हैं तीनों, वज्र वृषभ नाराज संगनन। सातवें नरक में जाने वाले मनुष्य और तिर्यंचों को भी वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है। तो इसलिए अपन ये गारंटी नहीं कहते कि वज्र वृषभ नाराज संगनन मिला तो मोक्ष ही जाएगा है। अगर क्रूरता इतनी रही तो सातवें नरक में भी जा सकता। तो इस तरह से हमने ये संगनन नाम का जो नाम कर्म पढ़ा। तो इसके जो 6 भाग थे उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे सर्प आदि होते हैं ना, उनके बीच बीच में वो गैप होते हैं हड्डियों के बीच में, उनमें ज्वाइंट नहीं होते, ऐसे जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, तो उस हिसाब से उनके ये संगनन होते हैं। शरीर की हड्डियां परस्पर बिना कील आदि के जुड़ी रहती हैं, कीलक वाला है ना ये 5वें नंबर। अच्छा, अब जो है ये इस तरह से हमने 12 जो है उसमें से 93 में से 12 नाम कर्म की प्रकृतियां पढ़ी। 13वीं जो प्रकृति है उसका नाम है विहायोगति नाम कर्म। विहायोगति क्या है? विहायस का अर्थ आकाश है। जिस नाम कर्म के उदय से जीव का आकाश में गमन होता है वह विहायोगति नाम कर्म है। इसके 2 भेद हैं, पहला प्रशस्त और दूसरा अप्रशस्त। हाथी, बैल, हंस आदि की तरह अच्छी चाल को प्रशस्त विहायोगति नाम कर्म कहते हैं। देखो इन्होंने आकाश जो लिखा है ना, आकाश का मतलब क्या है यहाँ पे? जिस नाम कर्म के उदय से जीव का आकाश में, ब्रैकेट में लिखा है, भूमि के आश्रय सहित या रहित दोनों तरह का जो गमन है, जैसे पक्षियों का भी ऊपर होता है और हम जो है जमीन पे चलते हैं, वह विहायो गति नाम कर्म है। इसके 2 भेद हैं। पर प्रशस्त में हाथी, बैल, हंस आदि की तरह अच्छी चाल को प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म कहते हैं, और अप्रशस्त ऊंट या सर्प आदि की तरह टेढ़ी मेढ़ी चाल को अप्रशस्त विहायोगति नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, ये विहायोगति नाम का कर्म है। और क्योंकि ये नाम कर्म में ही सब कुछ शामिल है, अपन ने ये पढ़ा था ना कि नाम कर्म में ये सारी चीजें भी छुपी रहती हैं कि वो उसकी चाल कैसी होगी, उसका वो, और लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। इस तरह से उन्होंने इसमें ये भी दूसरी किताब में भी ऐसे ही लिखा है। अच्छा, फिर अगला 14 नंबर का जो नाम कर्म है उसका नाम है रस नाम कर्म। शरीर में स्वाद उत्पन्न करने वाले कर्म को रस नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला। तो ये शरीर में उत्पन्न होते हैं कि ये वस्तुओं में उत्पन्न होते हैं? नींबू में खटास है कि हमारे हमारे अंदर में स्वाद की वो खटास को समझने की समझ है? हाँ, तो वो हमारे यहाँ सब सेंसेशन है ना, खट्टे रस को पहचानने का सेंसेशन क्या है? इसी जीव में देखो, आपने साइंटिस्ट ने बताया ना, जीव के कौन से भाग से मीठे रस की पहचान होती है, कौन से भाग से जो है खट्टे रस की होती है, ये परख होती है ना। तो उसमें सब सेंसर लगे होते हैं, वो सेंसर में वो सेंस करने की शक्ति होना चाहिए ना। तो वो नाम कर्म से आता है, वो रस नाम कर्म के उदय के कारण वैसी शक्ति प्रकट होती है, तो हम उन वस्तुओं में से उस रस को जान सकते हैं, पहचान जाते हैं, उसका ग्रहण कर लेते हैं, हाँ स्वाद लेते हैं। शरीर में स्वाद उत्पन्न करने वाले कर्म को रस नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला। देखो अपन इमली इमली की बात सुनते हैं तो मुंह में ऐसा आ जाता ना, उस तरह का जो है रस बनने लगता है। नींबू की बात करें जैसा खट्टापन सा महसूस होने लगता है। तो अभी तो खाया ही नहीं नींबू, कहाँ से आ गया वो, है ना। तो वो सेंसर्स हमारे अंदर हैं, उस तरह के रस हमारे अंदर हैं। और हम पुद्गल के निर्मित है ना, तो पुद्गल में तो ये रस रसगुण होता ही है।
तो रस नाम कर्म शरीर में स्वाद उत्पन्न करने वाले कर्म को रस नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला। इसके बाद में मैं एक ये 28 पिंड प्रकृतियां हैं, आदि पढ़ूंगा, आदि अपन कल पढ़ेंगे। पहला निर्माण नाम कर्म, अपिंड प्रकृतियां जो एक एक ही होती है। जो 15वां नंबर में निर्माण नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में अंगों की रचना यथा स्थान और यथा प्रमाण होती है। जैसे 5 उंगलियां होना तो 5 ही हैं, 6 नहीं होंगी, है ना। ये निर्माण नाम कर्म के उदय से है। और जहां होन लगना है वो वहीं होना है। तो बहुत सारे लोगों का देखा होगा आपने कि वो कोई एक्स्ट्रा उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो कहीं और से उंगली निकल आई दूसरी जगह पे, तो उस तरह से नहीं होता। जिस कर्म के उदय से शरीर में अंगों की रचना यथास्थान और यथा प्रमाण होती है। मालूम पड़ा कि आपका जो है टांगे तो हैं छोटी छोटी और ऊपर का धड़ बहुत लंबा है, या गर्दन बहुत लंबी हो गई, ऐसा डिस्प्रपोर्शनेट शरीर भी हो सकता है। तो जो प्रपोर्शनेट होते हैं, जिनका उत्तम निर्माण नाम कर्म का उदय होता है, उनके सुडौल शरीर होता है। अपन जो मूर्ति जब बनवाते हैं ना, तो उनको बिल्कुल सुडौल बनाते हैं कि जब इतनी मूर्ति की हाइट रखती तो उनके पैरों की लंबाई कितनी होगी, बाकी का धड़ कितना होगा, गर्दन कैसी होगी, ऐसा प्रोपोर्शनेट। तो प्रोपोर्शनेट हो और सभी इंद्रियां यथा स्थान पर हों और जितनी जहां होनी है उतनी ही हो, ये कौन डिसाइड करता है? निर्माण नाम कर्म। इसके बाद है अगुरु लघु नाम कर्म, जो कर्म शरीर को लोहे के गोले की तरह ना तो भारी होने दे और ना रुई की तरह हल्का होने दे। देखो ये भी जरूरी है। अभी क्या है कि कोई बोल रहे थे ना उस दिन, ललित जी बोल रहे थे कि भाई एक चीज बोल दो तो बाकी तो उसके अनुरूप होगी ना। अगर बोल दिया कि मनुष्य है, मनुष्य शरीर मिला है, तो बाकी एक एक चीज क्यों बता रहे हो आप कि शरीर नाम कर्म भी होगा, रस नाम कर्म भी होगा, निर्माण नाम कर्म भी होगा। तो वो इसलिए बता रहे हैं कि अगर हमने बोल दिया कि मनुष्य का शरीर मिला, तो उसमें वो सब चीजें तो होंगी ना। तो वो सब चीजें कैसे होती हैं, किस कारण से होती है, कौन से कर्म से होती है, उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे शरीर मनुष्य का मिला तो उसमें वो सब चीजें होंगी, लेकिन उसमें वो सब चीजें क्यों होंगी, उनके कर्म क्या हैं, वो अपन पढ़ रहे हैं। अगुरु लघु नाम कर्म, जो कर्म शरीर को लोहे के गोले की तरह ना तो भारी होने दे और ना रुई की तरह हल्का होने दे। अगर हमारे शरीर में ये गुण ना हो तो हम उठ ही नहीं पाए, कि लोहे की तरह नीचे पड़े रहें। और अगर ये दूसरा अगर हल्का होना हो तो रुई की तरह उड़ जाए, कभी स्थिर रहेंगे ही नहीं। इसलिए ये जो है नाम कर्म इस बात के लिए हमें गारंटी देता है कि हम जैसा मनुष्य शरीर होना है या दूसरे शरीर होना है, उसके अनुसार ही बने रहने वाले हैं। वो हट करके ऐसा नहीं हो जाएगा कि रुई की तरह हल्के हो जाएं या लोहे की तरह भारी हो जाएं। 17वां नंबर का है उपघात नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव के अंग उपांग स्वयं उसी जीव के लिए घातक हो जाते हैं। जैसे 12 सिंगा के सींग अपने ही सींग से जो है वो आहत हो जाता है, कहीं वो रुक जाता है, उसमें कहीं फंस जाते हैं सींग, है ना। तो वो, या किसी ने सींग पकड़ लिए तो वो भी पकड़ा जाता है, उलझ जाते हैं बहुत सारी जगह पे। तो ये सब जिस कर्म के उदय से जीव के अंग उपांग स्वयं उस जीव के लिए घातक होते हैं, जैसे 12 सिंगा के सींग, है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपके जो वो ऑक्टोपास टाइप के जो जीव होते हैं ना, तो उनके जो है वैसे तो वो कीड़े वीड़े पकड़ने के काम आता है, लेकिन वो खुद भी इतना लंबा जो उसका मुंह होता है कि वो कहीं फंस जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि जिस कर्म के उदय से जीव के स्वयं के अंग उपांग उस जीव के लिए ही घातक हो जाते हैं, वो उसको उपघात नाम कर्म कहते हैं। और 18वां नंबर है परघात नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से दूसरों के घात करने हेतु शरीर में तीक्ष्ण नख, दांत आदि अवयव उत्पन्न होते हैं। जैसे शेर आदि के होते हैं ना, हिंसक पशुओं के, वो दूसरों को घात करने वाले हैं। स्वयं के लिए तो नहीं बाधा बने, वो दूसरे के लिए बाधा बने, तो उसको परघात नाम कर्म बोलते हैं। 19 नंबर पे है उच्छ्वास नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से श्वास संचालित होती है। ये हम सांस लेना इतना आसान नहीं है ना। उसके वो परमाणु बंद होते हैं, वो नाम कर्म होता है, उसमें उच्छ्वास नाम कर्म होता है। उसके उदय से हमको सांसें लेने का वो सामर्थ्य आता है, वो परमाणु जो है वहां उदय में आते हैं। तो ऐसा उच्छ्वास नाम कर्म है। फिर आतप नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में आतप यानी गर्मी उत्पन्न होती है, उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। हमारे अंदर हीट है ना, तो कहां से आती है?
फिर है उद्योत नाम कर्म। उष्णता रहित प्रकाश को उद्योत कहते हैं। जिस कर्म के उदय से उद्योत रूप शरीर हो, जैसे जुगनू का शरीर। देखो ये जो अपन कुछ पढ़ रहे हैं, सबके शरीरों में आपको परिलक्षित नहीं होगा, लेकिन एक जनरल अपन चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबके तो सींग होते नहीं। तो जिनके होते हैं उनको उस कर्म का उदय होता है। अब जैसे जुगनू के लिए अपन पढ़ रहे हैं, उसमें उद्योत नाम का कर्म है, तो वो कैसा हुआ है कि वो वैसा चमकता है, उस तरह का मनुष्य के शरीर तो नहीं चमकता उस तरह से। तो उद्योत नाम कर्म से है। फिर प्रत्येक शरीर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है ना। अभी देखो इसमें अपन जैसे बोले निगोदिया, तो अपन निगोद नाम कर्म है, यानी वो एक तो एक इंद्रिय जीव होगा, तो एक इंद्रिय का जो है नाम कर्म होगा। दूसरा साधारण शरीर में जन्म लेगा, तो वो अपन डायरेक्शन दे रहे हैं कि मतलब वो निगोदिया जीव होने वाला है। लेकिन वो कर्म अलग अलग डिसाइड होंगे वो। जैसे साधारण प्रत्येक शरीर नाम कर्म कौन सा है? जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है। जैसे हम सब एक शरीर के स्वामी है ना, बाकी तो सब रह रहे होंगे भले ही, लेकिन हम इस शरीर के स्वामी अब स्वयं है। वनस्पतियों में भी एक जो बड़ा वृक्ष होते हैं, उन वृक्ष का स्वामी एक ही होता है अंत में। किसी पीरियड में जरूर उनमें उनके निगोदिया जीव उसके साथ रहते हैं, लेकिन वो मालिक अंततः एक ही रहता है। और फिर साधारण शरीर नाम कर्म है, जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनंत जीव स्वामी रहते हैं, अर्थात बहुत जीवों के उपभोग के लिए एक ही साधारण शरीर होता है। जैसे आलू आदि है ना, यमीकंद आदि है, जहाँ पे अनंत जीव रहते हैं एक ही शरीर में। त्रस नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से 2 से 5 इंद्रियों में जीव का जन्म होता है ना, त्रस जीव बना ना। और स्थावर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव की उत्पत्ति एकेंद्रीय जीव में होती है। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा 25 तक। अब 25 हुए हैं, 25। हाँ बोलिए। अंकल वज्र किसे बोलते हैं? वज्र क्या? वज्र किसे बोलते हैं? क्या होता है वज्र? वज्र? हाँ वज्र जो है वैसे तो वज्र ये बोलते हैं कि वो उसमें दिखाते हैं ना, वो धर्मनाथ स्वामी का चिन्ह बताते हैं ना, वज्र। वज्रदंड। हाँ, मुगदर जैसा दिखते हैं ना वो मतलब वो ऐसा ऐसा होता है कि जिससे ऐसा द्रव्य का बना होता है, जो अगर चट्टानों पे गिर जाए तो चट्टान चूर चूर हो जाती है। मतलब उससे जो हार्ड कोई और वस्तु नहीं होती। तो वज्रमयी शरीर है ना, ऐसा वज्र जैसे किसी को भेद नहीं सकता जो कोई चीज, ऐसा उसको उपमा दी जाती है। उतने जैन उसमें साहब, कठोरता। हाँ बोले। जैन साहब, मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ पहला तो जो विग्रह गति के बारे में जो बताया, जी। तो विग्रह गति तो जब जीव एक भव से जाने के लिए शुरू होता है हाँ और जब दूसरे भव में जाके पहुंच जाता है, हाँ तो वहां उसका काम खत्म हो जाता है। ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। हाँ नहीं, आप मैंने ऐसा सुना, आपने शुरू शुरू में बताया था कि हाँ। विग्रह गति फिर उसका आयु क्रम में आगे भी चलता रहता है। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, वो आयु कर मैंने खाली ये बताया था कि जो उसकी आयु शुरू हो गई, विग्रह गति हाँ, प्रारंभ होते ही उसकी वो अगले भाव की आयु आयु शुरू हो शुरू गई। हो गई बस और इतना जब ही बताया। दूसरे भव में पहुंच गया तो वहां से उसका काम खत्म हो गया, उसकी आयु क्रम फिर उसका शुरू हाँ हो वो जाता है। उस शरीर में फिर वो चालू हो गई जो फिर जो वो उसको उसकी मिला। गति वो वाली शुरू हो जाती है जिस गति में वो गया है। हाँ, विग्रह गति समाप्त होते ही वो जीव उस योनि में पहुंच जाता है, वो वहां फिर वहीं से जन्म लेता है, लेकिन उसकी यस, आयु कर्म तो वहां विग्रह गति से ही चालू हो गई। चालू हो गया। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, हाँ जो तीर्थंकर होते हैं या मोक्ष जाने वाले होते हैं, जी। तो आपने बताया उनका जो शरीर है हाँ वज्र उसका वृषभ ये नाराज। पहला जो वृषभ वज्र वृषभ नाराज संगनन, हाँ नामकरण के नाम से, संगना नामकरण के नाम से बिल्कुल। बनता है। तो ये क्या जब से कंसेप्शन होता है, जब से जन्म होता है, तभी से उनका ऐसा शरीर बनता है? यस 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 यस, हैं? ऐसे जो ऐसे 24 बनता है। तीर्थंकर हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये सभी मोक्ष जाने वालों के लिए एप्लीकेबल है कि केवल तीर्थंकरों के लिए? नहीं, मोक्ष जाने वाले सभी को, अगर उसी भव से मोक्ष जाने वाला जीव है, तो केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, तो उसको ऐसा उत्कृष्ट तप भी करेगा वो। तो उत्कृष्ट तप करने की उसके अंदर में शक्ति होना चाहिए ना, तो इसलिए हाँ। उसको उत्तम संगठन का धारी होगा, अगर उसी भव से मोक्ष जा रहा है तो। अच्छा, जिस भव से वो मोक्ष जाएगा, हाँ उस भव में जब वो जन्म लेगा, हाँ तो वो उसका संगनन नाम के ब्रज वृषभ नाराज नाम का संगनन नामकर्म से ही उसका शरीर बनेगा। हाँ बिल्कुल।
यही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर। वैसे तो क्या है कि कुछ जीव जैसे उपशम श्रेणी तक चढ़ के चले जाते हैं, उपशम श्रेणी से जाकर के फिर वो नीचे भी आ जाएंगे, तो उस भाव से मान लो मोक्ष नहीं गए, लेकिन फिर भी वो अगर वो श्रेणी चढ़ जाते हैं तो उसमें मैंने कहीं पढ़ा है कि श्रेणी चढ़ने वाले जो जीव हैं उनका भी ये संगनन, उत्तम संगनन होते हैं। वो मैं और कल कंफर्म करूंगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मतलब इसमें एक डेविएशन भी है। हाँ, वो थोड़ा सा ही डेविएशन है, ज्यादा नहीं। मोक्ष तो वो जाते हैं मतलब, लेकिन हाँ। जो 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 उनका श्योरिटी उनकी तो है ही, जो उसी भाव से मोक्ष जा रहा है, उसी को चरम शरीर कहते हैं। चरम हाँ। शरीर का मतलब दी लास्ट बॉडी, उसके बाद हाँ। फिर मिलनी नहीं है आपको। हम्म। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, तो सबको ये बात अभी क्लियर हो गई, जैसे बोलते हैं कि तीर्थंकरों को भूख प्यास नहीं लगती बचपन से, तो वो इस चीज से क्लियर होती है कि जब उनका संग्रहण शरीर होता है तो इसलिए उनको भूख प्यास और वो उनको निहार नहीं होता है। है, निहार नहीं होता, आहार तो होता है उनका, जब तक जो है वो मुनि नहीं हो जाते, अच्छा। है ना, जब तक उनका जो है वो सप्तम गुण स्थान उनका पहुंच जाता है, तुरंत ही दीक्षा लेते ही सप्तम गुण स्थान आ जाता है। तो दीक्षा लेने से पहले तो आहार होता है ना, और दीक्षा के बाद भी जो है उनका जो है वो चलता है, एक आध बार आहार होते हैं कि नहीं उनके। अच्छा। छठवें गुण स्थान में जब आते हैं तो उनका, अपन देखा आदिनाथ भगवान को 1 साल बाद आहार हुआ, हाँ। है ना, उनको महावीर स्वामी को जो चंदन वाला ने आहार दिया, तो वहां तक तो है, लेकिन उनके निहार नहीं होता, वो शुरू से ही नहीं होता, जन्म से ही नहीं होता। निहार का स्पष्ट कराएंगे साहब? निहार मतलब उनको जो टॉयलेट वायलेट नहीं जाना पड़ता। अच्छा अच्छा। हाँ। सर ये मोक्ष के मतलब मोक्ष के बाद का क्या है? क्या जैसे इंसान मोक्ष चला गया, जी, फिर मोक्ष के बाद का क्या है? मतलब तीर्थंकर कैसे बनते हैं मोक्ष के बाद से? नहीं देखो, मोक्ष तो जो मोक्ष के बाद तो वापस आना नहीं है। नहीं नहीं, तीर्थंकर पहले ही बन जाते हैं ना, तीर्थंकर बन करके ही तो जो है मोक्ष जाते हैं। अच्छा, तीर्थंकर बन के ही मोक्ष जाते हैं। हाँ, देखो तीर्थंकर क्या होता है मैं आपको बताऊं, 2 तरह के जीव होते हैं। केवल ज्ञान के बिना तो कोई मोक्ष जाता नहीं, ये तो आप जानते होंगे, है ना। जी जी। मुनि होकर के जब उतना उत्कृष्ट तप करते हैं, ध्यान आदि करते हैं, तो उनको केवल ज्ञान हो जाता है। सबको तो होता नहीं है, जिनको भी हो जाता है, ठीक है। अब केवल ज्ञान होने वाले 2 तरह के जीव होते हैं। एक केवल ज्ञानी, साधारण केवल ज्ञानी होते, वो तीर्थंकर नहीं होते, सभी केवली तीर्थंकर नहीं होते, ठीक है। उसमें से कुछ केवली होते हैं जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। अपन तीर्थंकर नाम कर्म पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है, प्रकृति बंद की है, उनको तीर्थंकर नाम जब उदय में आता है तो वो उस जन्म में वो तीर्थंकर बनते हैं, उस भाव में। तो वो जब मोक्ष जाते हैं उनका समोशरण लगता है, और समोशरण होने के बाद उतने उतने साल की उनकी जितनी आयु बची है, वो आयु उनकी यहीं जाती है, उपदेश आदि देने में, समोशरण में दिव्य ध्वनि फिरती है, उसके बाद में नियम से वो भी मोक्ष चले जाते हैं। उनके कल्याणक वगैरह होते, पंच कल्याणक होते, विशेष जीव होते ना अपने जैसे 24 तीर्थंकर हैं। और बाकी के इन 24 तीर्थंकर के अलावा अनंतों जीव साधारण केवली के रूप में तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं, वो तीर्थंकर नहीं बनते। जन्म से तीर्थंकर नहीं है ना, लेकिन केवल ज्ञान तो प्राप्त उन्होंने कर लिया, कर सकते हैं। ऐसे अनंत जीव हैं। अपन समय शिखर जाते हैं तो वहां लिखते हैं इस टोक से इतने इतने मुनि जो है मोक्ष गए। सोनागिरी जी में आप जाओ तो वहां लिखा रहेगा इतने नंग अनंग आदि इतने जो है मुनि राज मोक्ष गए। तो उनके बहुत सारे नाम सबके बताए नहीं जा सकते क्योंकि इतने थोक में है, तो तीर्थंकरों के नाम बताए जाते हैं, लेकिन दोनों ही मोक्ष जाने के अधिकारी होते हैं, साधारण केवली भी और तीर्थंकर भी। और मोक्ष एक बार चले गए तो मोक्ष उस दशा का नाम है, पूरा शरीर वगैरह तो सब छूट जाते हैं उनके, ना केवल जो बाहर का शरीर है बल्कि अंदर के जो शरीर है ना, तेजस कर्म कर्माण शरीर, ये भी सब छूट जाते हैं, क्योंकि उनके भावों के द्वारा उनकी ऐसी दशा हो गई कि वो जो कर्म बंधे हुए थे, शरीर नाम कर्म आदि के कारण शरीर मिले हुए थे, अब वो सारे कर्म समाप्त होने की अवस्था को ही मुक्त अवस्था कहते हैं। तो जैसे ही जीव मुक्त होते हैं ये सब चीज छूट जाती है, उनकी कर्म छूट जाते हैं, और कर्मों के कारण लगे रहने वाले शरीर भी छूट जाते हैं, और वो मुक्त होकर के सिद्ध शिला में 14 राजू ऊपर जो सिद्ध शिला बताई ना, उसके ऊपर जा करके विराजमान हो जाते हैं। सिद्ध शिला के ऊपर नहीं, सिद्ध शिला से भी ऊपर एक बाउंड्री होती है जिसमें जो 3 डायमेंशनल चित्र बनाया ना, देखो इस पुस्तक में आपने देखा होगा, ये वाला, ये जो चित्र है इसमें जो सिद्ध शिला वगैरह सब दी हुई है, इसमें स्वर्गों की वो भी स्थिति दी हुई है। तो एक बार फिर आपका एक और प्रश्न ये था कि वहां जाके फिर क्या करते हैं, फिर वापस आते हैं कि नहीं आते, है ना। वहां तो गए मुश्किल से हैं, अब कौन वापस आएगा
है ना, वापस आना मतलब फिर से उन कर्मों को जो है निमंत्रण देना जिन्हें वो छोड़ गए। तो नियम ही ये है कि एक बार आपने अपना शरीर आदि सबसे निवृत्त हो गए, मुक्त हो गए, तो कौन जीव होगा कि जो वापस आना चाहेगा, आ भी नहीं सकता। ठीक है ना। तो वो जो है परम शांति की जगह है, उस जगह असीम पे जो सुख है है, आपको जो असीम मैं सुख है। असीम सुख है, निरंतर सुख है, जो कोई किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती, ऐसा सुख जिसकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की होगी, इस जाति का सुख है। ठीक है सर, और किसी को कुछ पूछना है? आपने पहले तीर्थंकर के लिए बताया, तीर्थंकर नाम कर्म होता है, जिनके ये नाम कर्म है वो ही तीर्थंकर बनते हैं। हाँ, नाम उनके कर्म का लिए उदय फिर होता है समूह ना। शरण की रचना होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वो 42 नंबर का जो है वो कर्म है, अच्छा। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म। ठीक है ना, ये अपन कल पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ हाँ तो मतलब कोई भी चीज सारा कर्मों का खेल है। जो भी आपको मिलना है भौतिक संसार में, भी आपको कुछ पद आदि मिलना है, कुछ आपको संबंध मिलने हैं, किससे किसकी शादी होगी, कि कौन से बच्चे होंगे, कौन से जीव कहाँ से आएंगे। अभी अपन पढ़ते हैं ना, मरु देवी के जो उनके घर में आए माता जी, तो मरु देवी के ही क्यों आए, है ना, कहीं और भी तो जा सकते थे। लेकिन जब अपन उनकी जयमाला पढ़ते तो मालूम पड़ा कि उनका वो फला स्वर्ग से जीव, फला फला जो है सरवार सिद्धि से यहाँ से जीव आकर के उनके घर में आया। तो उनकी वजह पहले से उनके सब होते हैं संबंध, हर कोई हर कहीं नहीं चला जाता, सब डिसाइडेड होता। ठीक है सर। तो आपने जो निषेक सब बताया, निषेक जी, कि पहला निषेक, दूसरा निषेक, तो हाँ। इनके परमाणु में आप बता रहे हैं कि अलग अलग रहते हैं। हाँ, मैंने बताया एक साथ। परमाणु तो ऐसा रहता होगा ना सब, जैसे मान लीजिए कि एक भव हमारा जैसे चल रहा है, तो कभी कर्म का उदय ऐसा हुआ हाँ, कि कष्ट ज्यादा आ रहा है, कभी कुछ माइल्ड तरह का कष्ट है, कभी बहुत एक्सट्रीम है। तो नहीं ये देखो, तो निषेक की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। एक समय में खिरने वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं, है ना। जैसे मेरी आयु है, आयु से अपन समझ लें कि मैंने 100 साल की आयु बांधी है। अब 100 साल की आयु में जब से मैं विग्रह गति में आया था, तब से मेरे कुछ निषेक जो है खिरे। पहले समय में कुछ निषेक खिरे, मतलब निषेक मतलब जो है उनके जो आयु कर्म बांधा उसका एक समय में 8-10 का एक पुंज निकला, 10 परमाणुओं का एक पुंज निकला, उसे निषेक कहेंगे। फिर दूसरे समय में जो 8 फिर से निकले निषेक, तो वो दूसरे समय में निकलने वाले निषेक हुए, ऐसा। तो वो उनका जो ग्रुप है, या जो उनकी क्वांटिटी है, जो हर समय में निकलती, एक समय वाले जो एक साथ ही है। अब मतलब पहले समय में ये कौन कौन आपने है? बताया ना, दूसरे निषेक में परमाणु की संख्या पहले से कम, पहले वाले से कम होगी। हाँ, तो ये जरूरी थोड़ा ना कम ज्यादा, वो तो जैसे दूसरा निषेक हो सकता है कि ज्यादा परमाणु का हो। देखो आपने निषेक रचना अभी देखी नहीं, आपको गोमट सार वगैरह ग्रंथ है, छपना सार ग्रंथ है, उसमें पूरे निषेक रचना दी हुई है। उस निषेक रचना में वो कैसे जो है बनता है, उदय कैसे आता है, और उसमें से कैसे कैसे परमाणु नीचे जाते हैं, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा निषेक रचना। ये इसमें तो बहुत शॉर्ट में दिया है। इसके बाद अपन जो ये पढ़ेंगे कर्णान योग परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे, तब आपको विस्तार से समझ में आएगा मैथमेटिक्स पूरा। ठीक है सर। ये आयु कर्म की बात चल रही थी, जिस मैंने बताया उस मैथमेटिक्स तो अच्छी नहीं समझ पाए हैं। बहुत कोशिश करके देख ली। हाँ, एलके जैन साहब बिल्कुल समझेंगे सर। अरे साहब मैं कह रहा हूँ अंदर में टेक्निकल लग गए। नहीं हमने पढ़ा है ना वो गोमट साहब। अरे बाबूजी, हो सकता है अपनी समझ इतनी बारीक सूक्ष्म नहीं हो पाई हो। ऐसे कोई वो अपन नहीं कह सकते ना, हमारी समझ में नहीं आए तो औरों की समझ में नहीं आएगा। हो सकता है एलके जैन साहब की समझ में आ जाएगा। हाँ, आ सकता है, आ सकता है, मान लिया। पॉसिबिलिटी तो है, इसको डिनाई नहीं कर प्रयास सकते के ऊपर बाबूजी। प्रयास ही नहीं करूंगा तो कैसे आएगा? नहीं बिल्कुल प्रयास ही नहीं कर रहा। नहीं उसमें समझे सर। नहीं आपका प्रयास तो बहुत गहरा है सर। बहुत बढ़िया है, नहीं बहुत कुछ बढ़िया। नहीं हो रहा, केवल इसी से मैं थोड़ा बहुत बात कर रहा है। नहीं ये जो है खाली नहीं जाने वाले जो वार है ना आपके दिमाग में जो घुस रहे हैं, ये अवचेतन मस्तिष्क में बराबर बैठ रहे हैं आपके। यस ये हमें सही टाइम पे, हाँ सही टाइम पे वो जिनका उदय जब होगा ना, तो वो बाहर आएंगे सारे। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये बहुत तगड़ा हो रहा है। अभी देखो ये डॉक्टर उज्ज्वला शाह जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेडी। और जैसे उनको ज्ञान हुआ, अच्छी खासी प्रैक्टिस चलती उनकी, साइन में चलती थी, उन्होंने तुरंत प्रभाव से डॉक्टरी छोड़ी और
डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने जो रचना की है ग्रंथों की, आप देखेंगे सम्यक ज्ञान चंद्रिका करके 2 मोटे-मोटे ग्रंथ उन्होंने 4 वॉल्यूम बनाए उन्होंने गोमट सार के, हर एक 2-2 भाग में। और उसमें जो मैथमेटिक्स है, हम और आप तो उसको समझ ही नहीं सकते कि क्या लिखा है मैथमेटिक्स। बहुत सी चीजें हमने स्किप कर दी थी जब मंदिर में पढ़ रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी को देख के तो मैं कह रहा था। बहुत सर मारा हम लोगों ने, सारे लोग विद्वान लोग नहीं हो थे। सकता है एलके जैन साहब समझ सके। नहीं समझ तो लें, कोई भी समझ सकता है, बिल्कुल सबका ज्ञान का क्षमता अलग अलग होता है। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और सीवी जैन साहब भी प्रयास खाली कर सकते हैं। अरिथमेटिक है वैसे तो, लेकिन फिर भी समझने की चीज तो है। ये भी हाँ। हमारे आरपी जैन साहब ने भी काफी जब वहां पे देखा ना, गणित बताया था अरे सीधा साहब सीधा। विनोद बहन जी तक लग गए इसमें तो। अपने अरिथमेटिक बहुत है। आखिर में ये कहना पड़ा हाँ कि भाई ऐसा है कि जैसा है वैसा ही समझ लो। हाँ, जितना समझ में आ रहा है उतना तो समझो। देखो अभी अब मैं जो आपके सानिध्य में और जो समझ रहा हूँ फर्दर, तो मुझे और क्लैरिटी आ रही है कि जो एक बार पढ़ा था उसके बाद में दोबारा किसी को समझाने में हमको भी फायदा है ना। अरे बहुत फायदा है सर। हाँ, मैं इसलिए लगा हुआ हूँ इसमें मेरा भाव ये नहीं है कि आपको समझाना है, भाव ये है कि समझाते समझाते मुझे समझ में और अच्छा आता है। और जब कमिटमेंट होता है कि किसी समझाना है तो फिर अपन और गहरे से रहते हैं, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, इसमें क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, तो पूछेंगे तो आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, इस तरह से। तो इस तरह ये सबको समझ में आया ना, हमारे नाम कर्म की कौन कौन सी जो है वो होते हैं। और एलके जैन साहब आपको समझ में आया ना कि खाली शरीर कह देने से नहीं काम चलता, उसमें क्या क्या चीजें किस किस कर्म के संयोग से मिलती है, और वो सारे कर्म का अर्जन मैं ही करता हूँ। और जब उदय में आते हैं तो वो आते हैं, किसी लूले लंगड़े को देख करके मैंने हंसी उड़ाई हो, है ना, किसी की गांठें देख करके कुबड़ा कहा हो या कुछ कहा हो, तो अगला जन्म मेरे लिए उसी तरह का तैयार बैठा है। तो इसलिए इन सब चीजों का अपन को ध्यान रखना है। किसी की चाल देख करके हंस दिए तो अपन ने व्यायोगति नाम का जो कर्म पढ़ा ना, वो आपकी चाल भी टेढ़ी मेढ़ी होगी, ऊंट जैसी चाल हो जाएगी। अब उसमें आया कि ऊंट जो है, ऊंट आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये शब्द क्यों कहा जाता है? कहते हैं ना आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इसका अर्थ क्या है? जो ऊंट होता है, आपने उसको देखा होगा, उसका जो चेहरा होता है, उसका मुंह जो होता है, वो सीधा ऊपर की तरफ उठा होता है, तो वो ऊपर ही देखता है। तो ऐसे जो जीव हैं जो अपने छोटे मोटे चीजों की को तो कोई वैल्यू देते ही नहीं है, अपने से बड़ा किसी को मानते नहीं, उनका मुंह ऐसा ऊपर की तरफ उठा रहता है, तो वो तो ऐसे ही मुंह उठा के ही चलते हैं कि मुझसे बड़ा कौन। लेकिन जब पहाड़ उनके कहीं रास्ते में आ जाता है तब उन्हें रुकना पड़ता है, तब वो और ऊपर उठ के देखते हैं, अरे मुझसे भी बड़ा कोई है, तब बोलते हैं कि आया ऊंट अब पहाड़ के नीचे। इस तरह से ऊंट गति कैसे मिलती है? सारी गतियों का वर्णन है, छिपकली कौन बनेगा, त्रियंच पर्याय में कौन जाएगा, ऊंट कौन बनेगा, घोड़ा कौन बनेगा, हाथी कौन बनेगा, सबका जो है पूरा पूरा सेटिंग है कर्मों की। तो अपन कल और पढ़ेंगे इसके बारे में, अच्छा सब्जेक्ट है, रोचक सब्जेक्ट है। तो अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। चहु द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहु न सताए विको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। नमोकार।